तो फाइनली अ मच अवेटेड मलयालम मूवी ऑफ द ईयर पेट्रियट आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, स्टारिंग सम ऑफ द ग्रेट टैलेंट्स ऑफ मलयालम सिनेमा। जब से इस मूवी की ट्रेलर आई है मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। नॉट ओनली दैट वी गेट टू सी टू ग्रेट लीजेंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा टुगेदर, वो तो एक रीजन है ही, बट उसके अलावा जो एक रीजन था वो था इस मूवी का डायरेक्टर महेश नारायणन, जिसने इसके पहले कुछ क्लासिक एंड ऑफ बीट्स मूवीज बनाई है लाइक टेक ऑफ, सी यू सून एंड वन ऑफ माई फेवरेट फहद फाजिल्स मूवी मालिक। तो ऐसे में क्यूरियोसिटी तो बनती है, दैट्स व्हाई माई एक्सपेक्टेशंस आल्सो ऑटोमेटिकली वेंट स्काई हाई for this movie. So how is the movie? Does it match the audience expectations? Let's find out in this video. देखो यार, to be frank मेरे लिए मूवी कुछ खास काम की नहीं, एंड हो सकता है कि उसका एक रीजन ये भी हो कि मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से ज्यादा थी, बट ऐसा भी नहीं है कि मूवी बुरी है। आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो अगर स्टोरी की बात करें तो पूरी मूवी की स्टोरी सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट के अराउंड चलती है, एंड दैट इज पेरिस्कोप स्पाईवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बनाया तो गया था टू यूज इट इन अ गुड वे, बट टॉप गवर्नमेंट लेवल पे उसका मिसयूज हो रहा है, जिसकी वजह से इवेंचुअली सोसाइटी में एंड ऑन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट पूरे देश में इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो इन सबको रोकने की जिम्मेदारी होती है डॉक्टर डेनियल जेम्स पे, हु इज द की ऑफिशियल ऑफ DRW प्लेड बाय ममूटी। और फिर किस तरह से डेनियल अपने ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस का यूज करके इन सबको रोक पाता है, यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। मूवी के इनिशियल मोमेंट्स पे ही मेन प्लॉट को सेटअप कर दिया जाता है, एंड फिर जैसे ही ममूटी सर की एंट्री होती है मूवी में, मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लगती है। द वे ही हैंडल्स हिज जॉब, हिज वर्क, उनके काम करने का तरीका, हिज स्ट्रेटजीज, वो सब देखने में काफी मजा आता है, एंड इन अ वे ऑल दिस थिंग्स एस्टैब्लिश हिज कैरेक्टर इन द मूवी। बट फिर उसके बाद मूवी एक सिंपल कैट एंड माउस चेज में बदल जाती है, जिसमें सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बैकड्रॉप है बस। बट द वे इट वॉज डिजाइन एंड द स्क्रीन प्ले वॉज रिटर्न, दैट वॉज सो ऑर्डिनरी। मतलब पूरी मूवी में मुझे एक ऐसा मोमेंट भी देखने को नहीं मिला जहाँ पर मुझे थोड़ा हाई फील हुआ हो या कोई थ्रिलिंग मोमेंट आया हो। मतलब मूवी बस चल रही है तो चल रही है। आई रियली फेल्ट लाइक दैट। एक के बाद एक कैरेक्टर्स की एंट्री होते जाती है मूवी में। फहद फाजिल, कंचो बोबन, दर्शना राजेंद्र, नयनतारा, ये सारे लोग हैं मूवी में, बट जिस तरह के रोल में मैं इन्हें देखना चाहता था इस मूवी में, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। फहद फाजिल जस्ट प्लेज अ रेगुलर विलन इन दिस मूवी, जो कि एक सोल्जर था इन एन इंडियन एयरफोर्स, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस ही हैड टू लीव द फोर्स। बट जिस तरह से इस कैरेक्टर को मूवी में प्रेजेंट किया गया है, इट लुक्स वेरी टिपिकल एंड जेनरिक। इवन ऑडियंस जिस चीज का इंतजार करते हैं वो भी मूवी में काफी देर के बाद आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहनलाल सर की एंट्री, दैट वॉज टू लेट इन द मूवी, एंड देन मुझे ऐसा लगा था कि दोनों का एक पैरेलल रोल्स होने वाला है पूरी मूवी में, बट आई वाज रॉन्ग, बिकॉज इस मूवी में मोहनलाल साहब का सिर्फ एक एक्सटेंडेड कैमियो रोल है, एंड मोर ओवर दे बोथ डोंट हैव इनफ सीन्स आल्सो टुगेदर। बट हैविंग सेड दैट, क्या मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं है? ऐसा भी नहीं है। मूवी सेकंड हाफ में आकर थोड़ी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग भी होने लगती है, बट वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए। एंड देयर आर अ फ्यू एक्शन सीक्वेंसेस इन द मूवी दैट आर वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड, स्पेशली द वन जहां पर मोहनलाल सर अपने घर से एस्केप होते हैं। दैट वाज क्वाइट स्मार्ट, लॉजिकल एंड वेल एक्सिक्यूटेड, एंड मेरे हिसाब से पर्सनली दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सीन्स इन द मूवी। एंड देन मूवी में जो इंटरवल बैंग आता है ममूटी सर का, दैट वाज अ प्रॉपर मास मोमेंट इन द मूवी, एंड इस तरह के मास मोमेंट्स 2-3 और चाहिए थे पूरे मूवी में, सो दैट द होल मूवी कुड बिकम मोर एंटरटेनिंग। एनीवेज, टेक्निकली भी मूवी काफी सॉलिड लगती है, बिकॉज विजुअली द मूवी लुक्स सो स्टनिंग। द प्रोडक्शन क्वालिटी इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल। लगता है कि मूवी पर खर्चा किया गया है, एंड वो स्क्रीन पर दिखता भी है। एंड देन सुशीन श्याम का इंटेंस BGM भी मूवी को एलिवेट करने में काम करता है। एंड देन परफॉर्मेंस वाइज तो क्या ही कहना। व्हेन यू हैव दीज लेजेंड्स एंड सम ग्रेट एक्टर्स इन द मूवी, देन परफॉर्मेंस तो भर भर के देखने को मिलता है। बट द प्रॉब्लम इज हाउ यू आर यूजिंग दीज टैलेंट्स इन अ मूवी, एंड प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है, बिकॉज एट द एंड मूवी सिर्फ एक सिंपल वन टाइम वॉच ही फील हो पाती है। दैट टू बिकॉज बोथ द लेजेंड्स आर कमिंग बैक टुगेदर आफ्टर लॉन्ग 18 years, एंड उन दोनों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने का मजा ही कुछ और है। बट उसके अलावा भी अगर महेश नारायणन जी स्क्रीन प्ले पे थोड़ा और ज्यादा काम करते हैं तो शायद ये मूवी एक क्लासिक मल्टी स्टारर मूवी बन सकती थी, जस्ट लाइक जेलर। बिकॉज प्लॉट वाइज मूवी काफी सॉलिड लगती है, बट कहीं ना कहीं एक्सक्यूशन में मात खा जाती है, एंड आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ आउटपुट फ्रॉम दिस मूवी। मैं रियली बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके गया था इस मूवी को देखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट लिटिल डिसअपॉइंटेड। इट विल बी अ फन एक्सपीरियंस फॉर श्योर in the packed theaters, there is no doubt about it, but it's not a complete entertainer as we all expected before the release. So that's all in this video, और ये था मेरा रिव्यू ऑन द मूवी पेट्रियट। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी बायस, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।